हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्रभो, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे स्वामिन, मैं आपको भूलूं नहीं। आज का जो विषय था नाम जप, और नाम के विषय में क्या कहा जाए, जिसके लिए गोस्वामी जी ने यहाँ तक कह दिया कि राम न सकहि नाम गुण गाई। जब भगवान भी नाम की महिमा नहीं कह सकते तो हम जैसे क्या कहें उसके विषय में। अपने जितने सत्संगी भाई हैं, प्रायः कईयों की शिकायत रहती है कि सत्संग में आते हैं तो सब हमारा ठीक रहता है, भाव ठीक रहता है, भगवान की याद आती है, लेकिन जब घर में जाते हैं तो फिर ये नहीं रहता। क्या किया जाए? तो कई महाराज जी बातें बताते थे। एक बात ये महाराज ने कही है कि जो निरंतर नाम जप करें, तो नाम जप करने से, नाम जप में इतनी शक्ति है कि ये सत्संग की बातें धारण हो जाती हैं। निरंतर नाम जप करता रहे तो जो हम सुनते हैं, सत्संग पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो सब हमारे जीवन में धारण हो जाता है। अब नाम जप के विषय में कुछ खास बातें हैं। महाराज जी के पास कई प्रकार के साधक आते थे अपनी अपनी समस्या लेकर। तो ऐसे भी थे जो कहते थे कि हम तो वर्षों से नाम जप कर रहे हैं लेकिन कुछ लाभ दिखता नहीं है। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि वास्तव में देखा जाए तो एक नाम भी व्यर्थ नहीं जाता। करोड़ों अरबों रुपए आप जमा कर लो, लेकिन मरने पर एक कौड़ी साथ में नहीं जाएगी। लेकिन नाम जब जितना लिया जाए तो एक नाम भी पीछे नहीं लगेगा, एक नाम वो भी साथ जाएगा। तो इतनी शक्ति है। लेकिन वो प्रकट इसलिए नहीं हो रही कि आप नाम जप करते हो मशीन की तरह, जैसे मशीन चल रही है नाम जप कर रहे हैं, तो उससे जो वर्तमान में आप चाहते हो कि वर्तमान में लाभ दिखे, वो नहीं दिखेगा। साथ में भाव होना चाहिए। एक टेप रिकॉर्डर लगा हुआ है, वो भी मशीन में, वो भी राम नाम जप कर रही है, लेकिन पीछे भाव नहीं है, तो वो मशीन की तरह हो गया, जड़। तो नाम जप किया जाए भावपूर्वक। और भाव कैसा कि प्रियता, भगवान में प्रियता है। मैं किसका नाम लेता हूँ? अपने प्रियतम का नाम लेता हूँ। आप किसी का भी नाम लेंगे, लेकिन जो आपका सबसे अधिक प्रिय है उसका आप नाम लेंगे तो वो अलग ही बात होगी, क्योंकि भीतर में भाव है, प्यार है भीतर में। तो इसलिए गोस्वामी जी ने कहा है, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, हो ही राम को नाम जप। भगवान का होकर नाम जप करो। भगवान का होना क्या कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। तुलसी तजी कुसमाज। कुसमाज क्या कि मैं संसार का नहीं हूँ, संसार मेरा नहीं है। ये कुसमाज, संसार को अपना मानना ये कुसंग है, कुसमाज है। और भगवान को अपना मानना, तो भगवान का होकर भगवान का नाम जप करना, उसमें एक अलग ही बात है। और उस नाम जप की महिमा कहने सुनने में नहीं आती है, वो तो करने से आती है। नाम जप के विषय में नाम लेने से ही, करने से ही समझ में आता है, क्या नहीं सुन नहीं सकते। अब उदाहरण के लिए आप समझिए कि नाम जप कैसे लिया जाए। एक तो हम भोजन करते हैं और एक हम दवा लेते हैं, औषधि लेते हैं। तो भोजन जितनी रुचि पूर्वक करते हैं उतनी औषधि लेने में रुचि होती है क्या? भोजन करते हैं खूब रुचि से, क्योंकि भूख लगी है भीतर में। और जब दवा लेती है तो फिर जबरदस्ती लेनी पड़ती है, बिना रुचि के। जैसे भी है लेनी है, तो बस अब क्या करें, मजबूरी है, लेनी है। तो प्रायः साधक जो साधना करते हैं वो भोजन की तरह ना करके औषधि की तरह करते हैं कि हमें बस लेना है औषधि की तरह, रुचिपूर्वक। तो उससे फिर लाभ नहीं होता। उसकी पहचान क्या? औषधि के रूप लेने की।
कि नाम जप करने बैठेंगे तो पहले तो ये निश्चित कर लेंगे कि भी इतनी माला जप करनी, रोज़ का नियम ले लिया। अब बैठ गए माला करने के लिए, अब थोड़ी थोड़ी देर में ध्यान घड़ी की तरफ जाता है, कितना बाकी रह गया, या फिर माला उठा के देखते हैं कि अभी कितनी माला बाकी रह गई। और जब माला पूरी हो जाती है तो सुख तो मिलना चाहिए, माला जब करते समय सुख मिलना चाहिए, लेकिन सुख मिलता है जब उठते हैं तब। जब नाम जब पूरे माला नियम करके जब उठते हैं ना, उस समय सुख मिलता है, जबकि आज का आफत मिटी, आज का काम हुआ। तो ये है औषधि की तरह नाम जप करना। और अगर भोजन की तरह करें तो फिर गिनती क्या है? जिन्होंने अनगिनत कृपा की है उनके नाम में गिनती किस बात की? फिर तो आदमी गिनेगा नहीं, फिर तो बस लेना है नाम, श्वास श्वास में नाम लेना है, कोई नियम नहीं, कोई समय नहीं, रात दिन नाम जप में लगे। माला भी इसलिए कह ली जाती है कि नाम जप कम ना हो जाए, गिनती के लिए नहीं है, वास्तव में कम ना हो जाए नाम जप, इसलिए कहते हैं। और दूसरा क्या है कि जैसे एक राजपूत है, अब राजपूत ऐसे खाली बैठा हुआ है, उसके जैसे भाव हैं और तरह के हैं, और उसके हाथ में तलवार दे दी जाए तो उसकी राजपूत की पता ही और तरह की निखरेगी और जो होगी। तो ऐसी माला हाथ में रहेगी तो एक विशेष संबंध जुड़ता है। महाराज ने कहा कि हाथ का एक प्रभाव है, हाथ में जो वस्तु रहती है ना उसका एक असर पड़ता है उसका। जैसे राजपूत के हाथ में तलवार दे दो तो उसका एक अलग ही भाव रहेगा, असली असर रहेगा, तो इसलिए जोश आ जाएगा उसको। तो ऐसे ही हाथ में माला रहे, तो वास्तव में माला इसलिए नहीं कि हमने गिन के नाम लेना है, गिन के नाम का लेना है। जिन्होंने अनगिनत कृपा की, बिना गिने हम पर कृपा करते आ रहे हैं, उनका नाम कोई गिन के लेना, फिर गिनती नहीं होगी। फिर क्या होगा कि निरंतर नाम जप होगा, और नाम जप फिर करना नहीं पड़ेगा, करना होने में बदल जाएगा। असली नाम जप वही है जो होने लगे, करना ना पड़े। जब होने लगे तो फिर चाहे सो रहे हों चाहे जाग रहे हों, निरंतर चल रहा नाम जप। नाम जप करते हुए हम सो जाते हैं तो नींद में भी नाम जप चलता है। तो वो है असली नाम जप, रुचिपूर्वक हो ही राम को नाम जप। तो हम आपने सत्संग में तो शुरू से सुनते ही आ रहे हैं कि जो भी बात कहे, कोई भी साधन कहे, अंत में एक ही बात आती है कि भगवान से संबंध जोड़ना। भगवान मेरे, मैं भगवान को, मैं भगवान मेरे हैं, ये अपनापन भगवान में हो जाए तो फिर नाम जप भी बढ़िया होगा, हर साधन बढ़िया होगा, हर एक चीज़ बढ़िया होगी। मूल को पकड़ना है, मूल नहीं छोड़ना है। मैं भगवान को, भगवान मेरे है, और मैं संसार का नहीं हूँ, संसार मेरा नहीं है। दूसरे शब्दों में कहे कि जो मिला है और बिछुड़ जाएगा वो अपना नहीं है। महाराज जी कहते थे कि साधक को विचार करना चाहिए कि जो भी हमारे साथ वस्तुएं हैं, व्यक्ति हैं, संबंधी हैं, कब से हैं और कब तक, दो बातें विचार करो, कब से और कब तक। और भगवान सदा से हैं और सदा साथ रहेंगे। एक भगवान ही ऐसे हैं जो हमसे कभी बिछुड़ेंगे नहीं। जो सच्चे साधक भगवान में लगे हैं वो इसी बात को लेकर लगे हैं कि हमें कोई सखा चाहिए, कोई साथी चाहिए, कोई प्रीतम चाहिए, लेकिन ऐसा चाहिए कि जो कभी बिछुड़े नहीं हमसे। बाकी तो सब बिछुड़ जाएंगे, मिला और बिछुड़ जाएगा। तो जो कभी हमसे बिछुड़े नहीं, तो वो एक भगवान ही है, वही परम प्रीतम, वही परम साथी हमारे। उन्हीं से हमारा संबंध जोड़ना है। और ये महाराज जी कहते थे, और मैंने बार बार ये बात कही है कि मीराबाई ने हमें एक महामंत्र दे दिया है। क्या दिया कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। तो मेरे तो गिरधर गोपाल तो कहना बड़ा आसान है, हर आदमी कह देगा। दूसरों ना कोई यहाँ कहने में जोर पड़ता है। तो असली साधन ये है कि जब दूसरों ने कोई हो जाएगा, तजी कुछ समाज, गोस्वामी जी ने कह दिया ना कि तजी कुछ समाज, दूसरों ने कोई, तो भगवान तो अपने हैं ही।
भगवान को के साथ संबंध जोड़ना का मतलब ये नहीं कि संबंध है नहीं और हम जोड़ेंगे, वो तो सदा से है, हम माने चाहे ना माने, क्योंकि ममई वांशो जीव लोके, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सदा से अंश भगवान के हैं ही। हमने भूल की, जो भगवान को अपना ना मानकर संसार को अपना मान लिया, ये भूल है, उस भूल को मिटाना है। तो दूसरों ने कोई, बस ये खास बात है, दूसरा संबंध मिटेगा तो भगवान का संबंध तो नित्य जीवों का तो ही है, वही जागृत हो जाएगा, उसमें क्या बात है। और इस विषय में क्या कहें, कोई किसी की जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो तो बात कहें। इंद्रियां मन में लीन हो जाती हैं, मन बुद्धि में लीन हो जाता है। हाँ, शब्द शक्ति चिंतित बात, बुद्धि अविद्या में लीन हो जाती है। हाँ। तो अविद्या में लीन हो जाने, अविद्या का क्या स्वरूप हुआ? अविद्या अज्ञान। सुषुप्ति में, हाँ, सुषुप्ति में हमें कुछ पता नहीं रहता, क्योंकि सब लीन हो गया, अविद्या अज्ञान में लीन हो गए। हाँ, अहम रहता है, अहम भी उसमें लीन हो गया अविद्या में। हम जैसे उठते हैं ना, तो हमें कुछ याद नहीं था, कुछ पता नहीं था, सपने में तो रहता है, लेकिन हाँ, मैं बड़े सुखपूर्वक सोया, तो सब अविद्या में लीन। तो उसमें बताया कि शब्द में इतनी शक्ति है कि ऐसे सोए हुए कि अगर जोर से आवाज़ दे के बुलाएं तो जाग जाएगा। तो आवाज़ है वहाँ तक पहुँचती है, जो कहा गया ना कि आवाज़ ध्वनि है, आवाज़ स्वयं तक पहुँचती, तो शुद्ध स्वरूप नहीं, शुद्ध स्वरूप में तो कहाँ पहुँचेगी। मन समेत जही जाना न बानी, ये तो वाचो निवर्तनते अप्राप्य मनसा सह, वहाँ तो वाणी पहुँच नहीं सकती। लेकिन जो अहम जो लीन हुआ है ना, अहम, वहाँ तक आवाज़ पहुँचती। इतनी आवाज़ में शक्ति है, अचिंत्य शक्ति है, इतनी शक्ति किसी में नहीं है। तो इसलिए इसमें कहा कि नाम जप में इतनी शक्ति है, ये खास बात है। नारायण नारायण नारायण।